हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचवी बोलते हैं। तो इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने एपी एंड जीपी पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक आफ्टर यू रीड इट, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए मैंने मटेरियल भी सजेस्ट कर रखा है। अरियन की बुक, सिंगेज की बुक आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अच्छी कोचिंग का मटेरियल है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अदर देन दैट, इफ यू नीड मोर रिसोर्सेज, मोर क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहता क्या है? एच पी इज अ सीक्वेंस if the reciprocals of the terms are in AP। कमाल कीजिए। मतलब बोल क्या रहा है T1, T2, T3 and so on are in HP। it implies that 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 and so on are in AP। एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं इसका। एग्जाम्पल 1,3, 1,7, मतलब सॉरी 1/3, 1/7, 1/11 एंड सो ऑन। इसका रेसिप्रोकल में देखूं 3, 7, 11, है ना, तो यहाँ पे +4 का जंप आ रहा है हर दो कंज्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो अगला टर्म क्या होगा? 15 होगा। तो वहां पे अगला टर्म क्या होगा? 1/15 होगा एंड सो ऑन इन एच पी, इन ए पी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें ध्यान से। तो अगर पहला टर्म 1/a है तो अगला टर्म 1/a+d होगा, उसका अगला टर्म 1/a+2d होगा एंड सो ऑन। तो आपका nth टर्म जो होगा होगा a+n-1d। ये आपका T1 था, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका क्या है? T4। ठीक है, करेक्ट। ये एच पी, इसी के रेसिप्रोकल्स हमने लिख दिए। ये अपना एपी, करेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एग्जांपल एचपी का। तो आई होप कि इससे आपको मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक मतलब होता क्या है एचपी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी देन प्रूव दैट a minus b upon b minus c equal to a by c। सो पॉज द वीडियो, अटेंड द क्वेश्चन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको सॉल्व करना। ठीक है, ए बी सी आर इन एच पी इम्प्लाइज 1 कॉमा ए, मतलब 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी। ठीक है, ए बी सी अगर ए पी में है तो उनके रेसिप्रोकल्स, अगर ए बी सी अगर एच पी में है तो उसके रेसिप्रोकल्स ए पी में होंगे। ये बात क्लियर है आपको? हाँ, अगर ये टर्म्स अगर ए पी में है तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सो इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये बेसिक एपी का मैंने डेफिनेशन यूज किया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ए माइनस बी अपॉन ए बी, बी माइनस सी अपॉन बी सी। अब मैं बी सी को इधर ले आऊंगा, ए बी को इधर ले आऊंगा, बी से बी कर दिया, और बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो अपना क्या बन रहा है? सी बाई ए इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, ए बाई बी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। यही अपने को प्रूव करना था। सो हमने प्रूव कर दिया, करेक्ट। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में होता क्या है? सीक्वेंस सीरीज में यही चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट थोड़े से होते हैं, फॉर्मूले थोड़े से होते हैं, बाकी जो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बिल्ड किए जाते हैं। सो सीक्वेंस सीरीज में थ्योरी तो थोड़ी थोड़ी सी है, पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज स्पेशली अबाउट प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट उतने ही रहेंगे, बस क्वेश्चन के आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ 1 upon a plus 1 upon c plus 1 minus b plus 1 upon c minus b equal to 0, then prove that, हाँ,
देन प्रूव दैट इधर या तो B is equal to A plus C और ABC आर इन एच पी, ये अपने को प्रूव करना है। सो क्वेश्चन क्लियर है आपको? अगर ये वाली सिचुएशन, मतलब ये वाली आपको कुछ इक्वेशन, कुछ रिलेशन आपको दे रखा है ए बी और सी में, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी ट्रू होगी, आपको प्रूव करना है। तो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको अभी थोड़ी सेपरेट करके लिखा, क्यों लिखा मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले टर्म अगर मैं जोड़ूँ तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो एलसीएम, तो अपना न्यूमरेटर क्या आएगा a प्लस सी माइनस बी। वही चीज़ अगर यहाँ पे होगी c ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ऊपर न्यूमरेटर बन रहा है a प्लस सी माइनस बी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, दोनों टर्म के आपके न्यूमरेटर सेम बन रहा है। तो और जो सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, अगर हमने न्यूमरेटर को मान लो कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को कॉमन ले लिया और बचा क्या अपना a कॉमा सी माइनस बी प्लस 1/c कॉमा a माइनस बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। a प्लस सी माइनस बी, इधर क्या होगा न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ऊपर क्या बना c टाइम्स a माइनस बी प्लस a टाइम्स ऑफ c माइनस बी। ये जीरो है, अगर ये जीरो है इसका मतलब न्यूमरेटर को इक्वल टू अपन जीरो कर देंगे, न्यूमरेटर जीरो होगा तभी वो टर्म जीरो होगा। तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या बन रहा है a प्लस सी माइनस बी और 2ac माइनस बी सी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एदर दोनों में से कोई एक टर्म जीरो होगा तभी जाके पूरा पूरा जो ये एक्सप्रेशन है तब जाके वो जीरो बनेगा। ठीक है, और मतलब दोनों में से कोई एक टर्म अगर जीरो होता है तब जाके पूरा टर्म जीरो होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ होनी जरूरी है। कोई भी अगर जीरो होता है तो पूरा एक्सप्रेशन अपना जीरो बन जाएगा। तो या तो b इक्वल टू ए प्लस सी है, जो कि हमको प्रूव करने बोला था। ठीक है, या तो b इक्वल टू ए प्लस सी है, या फिर ये वाली चीज़ हो रही है, क्या हो रही है 2ac इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ a प्लस सी। तो इसको हम लोग कुछ तोड़ सकते हैं, a प्लस सी 2/b, a बाई सी को मैं नीचे लेके गया, b को मैं इस साइड नीचे लेके गया। ठीक है, 2/b इक्वल टू 1 a से a कट जाएगा तो 1/c प्लस 1/a। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है 1/a कॉमा 1/b 1/c आर एन ए पी। तो उससे क्या बन के आ रहा है, उससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन एच पी। करेक्ट, तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन ये बोलता है अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो या तो होगा b इक्वल टू ए प्लस सी, या तो ये होगा, या ए बी सी एच पी में होंगे। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, या तो b इक्वल टू ए प्लस सी अगर जीरो होता तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो होता, अदरवाइज ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई होती तो जीरो होता। और ये वाली रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो हमको पता चल रहा है कि ए बी सी अगर एच पी में है तब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी। तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, जस्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, if a1 comma a2 a3 and so on an तक are in HP, then prove that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 and so on कहाँ तक a n minus 1 an तक is equal to n minus 1 times of a1 an। ये अपने को प्रूव करने का है। सो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, अगर a1 a2 a3 सो ऑन एचपी में है ना, a1 a2 a3 an तक इन एचपी, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है 1/a1 1/a2 1/a3 एंड सो ऑन 1/an तक आर इन एपी। करेक्ट, अगर ये टर्म्स अगर एपी में है
दो कंसिडरेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, मतलब 1/a2 माइनस 1/a1 इज सेम एज 1/a3 माइनस 1/a2 एंड इज सेम एज 1/a4 माइनस 1/a3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1/an माइनस 1/an माइनस 1 तक, करेक्ट। हाँ, और दो कंसिडरेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको लेट्स कॉल इट डी फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ दिख रही है, a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a3 अपॉन a2 a3 एंड इट इज इक्वल टू a3 माइनस a4 अपॉन a3 a4 एंड सो ऑन, कहाँ तक an माइनस 1 माइनस an अपॉन an माइनस 1 an। ये चीज़ क्या है, अभी तक d के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं a1 a2 को d के फॉर्म टर्म में लिखूँ तो a1 a2 इक्वल्स टू a1 माइनस a2 बाई d, ठीक है। a2 a3 को अगर मैं d के फॉर्म में लिखूँ, है ना, जैसे a2 a3 अपना इधर जाएगा और d अपना नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा एंड सो ऑन। तो अपना क्वेश्चन में जो सम दिया हुआ था a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4, हाँ, तो अगर मैं उस सम को अगर लिखूँ a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 एंड सो ऑन an माइनस 1 an, तो इसको अगर मैं ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन आया a1 a2 का उसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ तो ऐसा बनेगा। एंड बाकी टर्म्स के लिए भी हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन, कहाँ तक an माइनस 1 माइनस an बाई डी तक। तो माइनस a2 प्लस a2 कट गया, माइनस a3 प्लस a3 कट गया, माइनस a4 प्लस a4 से कैंसिल कट जाएगा और an माइनस 1 भी कट जाएगा। तो एंड में सिर्फ इतना ही टर्म बच रहा है a1 माइनस an बाई डी, एंड में बस इतना ही टर्म बच रहा है, करेक्ट। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जो रेसिप्रोकल्स हैं 1/a1 1/a2 1/n तक, ये आपके आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका जो nth टर्म है, एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा 1/n, पहला टर्म क्या होगा 1/a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ 1/an माइनस 1/a1, ये किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू a1 माइनस an अपॉन a1 an इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अपने क्या चाहिए a1 माइनस an अपॉन डी चाहिए, करेक्ट। तो a1 माइनस an अपॉन डी इज n माइनस 1 टाइम्स ऑफ a1 an, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, ओके। क्या किया हमने, एपी में दिए हैं टर्म्स, रेसिप्रोकल एपी में होंगे, कंसिडरेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा और उसको हमने डी नाम दे दिया, तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया। उसके बाद फिर ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं तो उसमें a1 a2 वाली चीज़ हमने सब a1 माइनस a2 वाली चीज़ की फॉर्म में लिखी, सारे टर्म्स को ऐसे लिया, फिर सम सॉल्व करने का ट्राई देखा, फिर वैल्यू जो हमने निकाल के रखी थी उसको पुट कर दिया, हम देखते गए कि a2 a3 ये सब करते आ रहे हैं, आखिरी में सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इतनी चीज़ बच रही है। फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ी कि nth टर्म ऑफ ए बी को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, तो a1 an n माइनस 1 और d के बीच में हमने रिलेशन निकाला और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ pth qth and rth term of a HP are a b and c, then prove that q minus r times bc plus r minus p times ca plus p minus q times ab is equal to 0. So pause the video, start solving the question, and then at the end cross check कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा आंसर मेरे से। So let's start. I will start solving the question. तो मैंने आपको पिछले में क्या सिखाया था, हर HP के करस्पॉन्डिंग ना एक करस्पॉन्डिंग AP होती है, हर HP के लिए एक करस्पॉन्डिंग AP होती है, ठीक है। तो मान लो तो ठीक है, मान लो ठीक है ABC आर द pth qth एंड rth टर्म, ठीक है। तो मान लो एक HP ऐसा लिखा होता है T1 T2 T3 एंड सो ऑन,
ये आपका एच पी में होता, तो 1/T1, 1/T2, 1/T3 ये सब क्या होते हैं, एपी में होते, करेक्ट करेक्ट। तो 1/TP जो है अपना 1/A है, करेक्ट। 1/TQ अपना 1/B है, pth टर्म इज A, qth टर्म इज B, 1/TR है वो 1/C है, ठीक है। तो 1/ जो A है अपना वो है, मान लो लेस से एक करस्पॉन्डिंग वीपी को मैं ऐसे लिख दूं, A प्लस कैपिटल D, A प्लस 2 टाइम्स कैपिटल D एंड सो ऑन, ये दोनों इक्विवेलेंट है मान लो, ठीक है। तो मैं 1/A को लिखूंगा, 1/A को मैं किस तरीके से लिखूंगा, A प्लस P माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। मैं 1/B को लिखूंगा A प्लस Q माइनस 1, हाँ 1/B को लिखूंगा A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। 1/C को लिखूंगा A प्लस R माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, करेक्ट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ अपने पास दो वेरिएबल हैं, अगर मैं ए को अगर एलिमिनेट करना चाहूँ तो अगर मैं क्या करूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1/A वाली जो चीज़ है उसको 1/B से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, क्या बनेगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1/B माइनस 1/A, ए से कट गया, -1 D से -1 D कट गया, तो क्या बच रहा है, Q माइनस P टाइम्स ऑफ D बच रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, A माइनस B अपॉन AB इक्वल टू Q माइनस P टाइम्स ऑफ D, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ A माइनस B अपॉन D Q माइनस P टाइम्स ऑफ AB। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में P माइनस Q टाइम्स ऑफ AB चाहिए अपने को, तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन निकालूं और यहाँ से माइनस साइन निकालूं, माइनस वन कट जाए, B माइनस A टाइम्स ऑफ D इक्वल्स टू P माइनस Q टाइम्स ऑफ AB, करेक्ट। सिमिलरली बाकी टर्म्स भी हो जाएंगे ऐसे, तो एक बार लिखता हूँ Q माइनस R टाइम्स ऑफ BC प्लस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये पूछा था R माइनस P टाइम्स ऑफ CA प्लस P माइनस Q टाइम्स ऑफ AB। तो ये वैल्यू हमने निकाली P माइनस Q अपॉन AB की, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। वेट hope I didn't make any mistake, okay ठीक है, ठीक है। Q माइनस R टाइम्स ऑफ BC को मैं क्या लिखूंगा, C माइनस B अपॉन D, ठीक है। इसी R माइनस B को मैं क्या लिखने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखो R के करस्पॉन्डिंग C था, Q के करस्पॉन्डिंग B था, बिल्कुल वैसे लिखना है, R के करस्पॉन्डिंग C था, P के करस्पॉन्डिंग A था अपॉन D, ठीक है। माइनस P प्लस B कट गया, माइनस A प्लस A कट गया, माइनस C प्लस B कट गया, आंसर आ गया 0। तो यही हमको प्रूव करना था। सो या दैट्स ऑल फॉर एपी फॉर टुडे। एपी में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है नहीं, और ना ही उतना मतलब एज कम्पेयर टू एपी जीपी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एचपी बेसिकली मतलब एपी से ही आता है, रेसिप्रोकल एपी से होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ने एपी में काफ़ी कुछ सीख लिया, तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है जो हमने सीखा, क्वेश्चन अपग्रेड होते रहेंगे। सो दैट्स ऑल, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने। एचपी सीखा, एचपी क्या होता है कि अगर रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो अपने टर्म्स क्या हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। तो एंड टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक कुछ क्वेश्चन किए हमने, अगर ए बी सी एच पी में है तो ये रिलेशन प्रूव करो, तो कैसे प्रूव किया, रेसिप्रोकल से ए पी में होंगे और कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा, इक्वेट कर दिया और सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। एक और था, उसको बस सिंप्लीफाई कर दिया, तो टर्म इक्वेट टू जीरो कर दिया, तो या तो ये वाला जीरो होगा, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, या तो ये वाला जीरो होगी। और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एच पी में होता है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो अगला क्वेश्चन था A1 A2 A3 सब एच पी में है,
तो अपने को ये वाली चीज़ निकालनी थी, A1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, ये वाली चीज़ निकालनी थी। तुमने बस बेसिक कॉन्सेप्ट से गए, अगर ये HP में है तो रेसिप्रोकल्स AB में होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होने वाला है। सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इक्वेट टू डी कर दिया, A1 A2 वाली चीज़ हमने A1 प्लस A2 वाले टर्म में बाकी वेरिएबल्स के टर्म में लिख दिया। फिर हमने ये वैल्यू जो निकाली थी सम में हमने डाली, सम में डाल के देखा तो A2 A3 A3 सब करते चले गए, तो बस इतनी चीज़ आई। और A1 को A1 और AN को A1 के टर्म में लिखना था, उसमें हमने nth टर्म ऑफ AP का हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और उससे हमें ये वाला रिलेशन मिल गया। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। करेक्ट, एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। तो हर HP करस्पॉन्डिंग AP होगी, तो उसका पहला टर्म मान लो A है जो 1/T1 है, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D। तो हमने क्या किया, तो 1/A जो Pth टर्म था उसको इस फॉर्म में लिख दिया, 1/B जो Qth टर्म था उसको इस फॉर्म में लिख दिया, 1/C जो आठ टर्म था AP का उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। मैं A को एलिमिनेट करने के लिए 1/B माइनस 1/A करूँगा, फिर उसका सिमिलर करूँगा, कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है। ये वाला टर्म एक्सप्रेशन में नीडेड था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। बाकी टर्म्स को भी सिमिलरिटी देखते हुए ऐसे लिख दूंगा क्योंकि सिमिलर है, इक्वेट किया तो 0 आ गया। सो डेट्स ऑल अबाउट AP, मतलब डेट्स ऑल अबाउट HP। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कमेंट में मुझे बताओ कोई भी दिक्कत हो तो। सो आई एम माई सेल्फ IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, इस साल मैं 2024 के अप्रैल में ग्रेजुएट होने वाला हूँ, एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 633 आई थी JEE एडवांस में। सो मैं खुद एक IITian हूँ, और मैं भी उसी फेज पे गुजरा हूँ जिससे आप लोग गुजरे हो आपकी 11th-12th की प्रिपरेशन डेज। सो आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेके, कोई भी किसी टाइप का कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, हैव फन, बाय बाय।